टू माय चैनल। और आज से मैं अपनी न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसमें आपको न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मैं बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। आज से मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपका मूलांक 1 से 31 के बीच में कभी भी है सो आप उनकी प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं, उनके नेचर के बारे में कैसे जान सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मूलांक 1 के बारे में बात करने वाली हूँ। यानी कि इसका मतलब है कि अगर आपका बर्थ डेट 1, 10, 19 या 28 को आता है तो आपको अपने बारे में इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। मूलांक के बारे में पढ़ने से पहले हम प्लैनेट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अगर आपका मूलांक या आपका नंबर सन से रूल होता है सो वो सोल एंड ईगो को डिपेक्ट करता है। अगर मून से रूल होता है यानी कि आपका माइंड एंड पीस है। इसी तरह से मैंने हर एक प्लैनेट के बारे में मीनिंग लिखा है। अगर आप मर्क्यूरी से रूल होते हैं सो वो इंटेलिजेंस और स्किल को डेवलप करता है। अगर आप जुपिटर से रूल होते हैं तो आप बहुत ही समझदार और बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। अगर आप वीनस से रूल होते हैं तो आप बहुत प्योर होते हैं एंड आपको लग्जरी भी अपनी लाइफ में मिलती है। अगर आप मार्स से यानी कि मंगल से रूल होते हैं सो आपका फोकस से एकदम सर्वाइवल रहेगा और आप बहुत ही फोकस्ड पर्सन रहोगे। ऐसे लोग बहुत ही एनर्जेटिक भी होते हैं। अगर आप सन सैटर्न से रूल होते हो तो आप काफ़ी हार्ड वर्किंग रहेंगे एंड आपकी लाइफ में जो भी होगा वो आपके कर्मास की वजह से होगा। इसलिए कहते हैं कि जो शनि से रूल होते हैं उन्हें अपने कर्मा को बहुत अच्छे से सुधार के रखना चाहिए। जितने भी लोग राहु से रूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। उनकी डिमांड्स कभी भी ख़त्म नहीं होती है और वो हमेशा ऊंचाइयों तक जाते हैं क्योंकि वो कभी भी नहीं रुकते हैं। अगर आप केतु से रूल होते हैं तो आप डिटैचमेंट्स एंड स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करेंगे। किसी से अगर दूर होना है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा डिटैच होने पे। सो ये सारे प्लैनेट्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हर एक नंबर की ओर। आज का टॉपिक वील टॉक अबाउट द नंबर 1 और ये लोग रूल होते हैं सन से एंड आपको पता है सन इज़ द किंग। आप देख सकते हैं इनमें काफ़ी सारे पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं। इनमें लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। थोड़े गुस्से वाले ज़रूर होते हैं लेकिन ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत हिम्मत वाले होते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने आप सारा काम करना चाहेंगे, काफ़ी क्रिएटिव भी होते हैं। इनके इंटेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं और साथ में इनके आइडियाज़ भी बहुत अच्छे रहते हैं। ये अपने प्राइड में जीते, कभी किसी के लिए उल्टा नहीं सुनेंगे और किसी से भी नहीं सुनेंगे एंड काफ़ी ज़्यादा करेजियस होते हैं। लेकिन इनके नेगेटिव ट्रेट्स ये होते हैं, ये बहुत ज़िद्दी होते हैं, स्टबर्न होते हैं। दूसरों को डोमिनेट करके हम खुद को अपना ऊपर दिखाना चाहेंगे हमेशा। सेल्फिश भी होते हैं कई बार डिमांडिंग भी होते हैं कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। और ईगोइस्टिक भी बहुत बार होते हैं क्योंकि सन का ट्रेट है हमेशा कहीं किसी के भी आगे झुकेंगे नहीं, हमेशा अपने ईगो में रहेंगे। अगर आप किसी भी महीने की पहली तारीख पे बॉर्न हुए हैं, सिर्फ नंबर 1 की मैं बात कर रही हूँ, 10 की, 19 की, 28 की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप फर्स्ट की किसी भी महीने की फर्स्ट पे बॉर्न हुए हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट रहेंगे, हमेशा आउटस्पोकन, जो दिल में है, जो मन में है बात, आप वो किसी के सामने कहने से डरेंगे नहीं, काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस होंगे। जो भी बात है अगर आपने एक बार ठान लिया है कि मैं ये करके ही रहूँगा तो आप वो करके ही रहते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, कभी किसी के सामने झुकते नहीं हैं, कभी किसी के सामने डरते नहीं हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, दूसरों के बनाए गए रूल्स तो आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। यस, अगर आपको कोई मन में बात आ जाए कि हाँ ये सही है तो आप वो काम ज़रूर करते हैं, लेकिन दूसरों के बनाए गए रूल पे आप कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप भी 1 नंबर के बॉर्न हैं एंड अगर आप समझते हैं कि ये सारे ट्रेड्स आपसे काफ़ी मैच करते हैं तो जल्दी से लाइक बटन को हिट कर दीजिए। जो भी लोग फर्स्ट को बॉर्न हुए, कोई भी मंथ की फर्स्ट को बॉर्न हुए हैं, उनमें कभी भी पेशेंस नहीं रहता है किसी की एडवाइस सुनने के लिए या कुछ भी बात सुनने के लिए। ये लोग हमेशा बहुत, जो भी रहेगा अपने दिल में रहेगा, भले वो बुरा लगे भला लगे, वो हमेशा कह देंगे, हमेशा आउटस्पोकन होते हैं और हमेशा कभी भी ये लोग ऐसे नहीं करते कि हम सोच के बोलें या उन्हें बुरा तो नहीं लग जाएगा, ऐसे कभी भी नहीं होते। जो होता है मन में वो बोल देते हैं और इन लोगों को कभी भी कोई भी चीज़ में एडजस्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने भी लोग दूसरे लोग हैं वो आराम से बात करें और इनके हिसाब से ही बात करें। इन लोगों में एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस होता है और काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं अपनी लाइफ में और काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस भी करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 1 की बॉर्न है विद्या बालन और नाना पाटेकर। इन्हें हम पर्सनली तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमने जितना इनके बारे में सुना है ये सारे ट्रेड्स इन दोनों के साथ में काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं। अब बारी आती है नंबर 10 बॉर्न की। ज़रूरी नहीं है कि ये भी मूलांक एक कहीं है तो एकदम सेम हो, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट भी होती है। जैसे उन लोगों में तेज़ी रहती है, बहुत करेजियस रहते हैं, लेकिन ये लोग बहुत स्टेडी एंड स्टेबल रहते हैं। हमेशा ध्यान रख के, कहते हैं ना फूक फूक के कदम रखना, ये इन लोगों की हैबिट में होता है। अपनी जो इनर मोस्ट फीलिंग है वो हमेशा हाइड करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन नहीं होते हैं और ये ज़्यादातर प्यार और अफेक्शन डिमांड करते हैं। इन्हें चाहिए होता है कि हम प्यार और अफेक्शन हमें मिलता रहे। इसी के साथ में जितने भी लोग 10th की, कोई भी मंथ की 10th को बॉर्न हुए हैं, वो हमेशा आराम आराम से अपना काम करना जानते हैं, हमेशा कॉशियस रहते हैं और सोच के हर कदम रखते हैं अपना, और अपनी जो अंदर की फीलिंग है वो हमेशा कंसील करके छुपा के रखते हैं सबसे। इनका अगर प्यार और अफेक्शन इनको मिलता रहे तो इनको बहुत अच्छा लगेगा और लोगों के साथ में ये बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं और दूसरे लोग भी जितने होते हैं उनको 10 नंबर वाले लोगों के साथ रहना बहुत पसंद होता है। तो आप सोचिए, अगर आपका भी कोई ऐसे फ्रेंड है, कोई गर्लफ्रेंड है या कोई भी रिलेटिव है, वो 10 नंबर के है, तो आप देखेंगे कि आपको उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगेगा। एंड यस, नंबर 19 पे हम आते हैं। ये नंबर 19 वाले लोग दिखते तो बाहर से बहुत सॉफ्ट हैं, लेकिन इतने होते नहीं हैं। हमेशा डिटरमाइंड होते हैं, जो हमने ठान लिया वो हमको करना है। एंड दे आर बॉर्न स्कॉलर्स, सबसे स्मार्ट होंगे स्कूल कॉलेजेस में। हमेशा टॉप पे जो आते हैं वो नंबर 19 के लोग आते हैं। लेकिन इन लोगों को अपनी जो ज़िद है, अकड़पन है, ये थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है अगर उनको खुश रहना है तो। ये नाराज़ भी बहुत जल्दी हो जाते हैं कि अरे इसने मेरा ऐसा नहीं करा तो मैं भी नहीं इसको पूछूंगा, इस तरह से। मतलब ये बहुत स्टबर्न रहते हैं। जितने भी लोग 19 को बॉर्न हुए हैं वो बड़े ही हिप्नोटिक पावर्स के साथ में बॉर्न हुए। मतलब ये अगर अपनी बात मनवानी हो किसी को भी तो कैसे ना कैसे ये मनवा ही लेंगे। ये बाहर से तो बहुत ही सॉफ्ट नेचर के दिखते हैं, लेकिन अंदर से ये थोड़े से कठोर ज़रूर होते हैं। एंड इसी के साथ में अगर ये कोई भी अपना माइंड बना ले कि मुझे ये करना ही करना है, तो अब आप इनका डिसीजन कैसे भी चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्टबर्न भी रहते हैं। ये बॉर्न स्कॉलर्स रहते हैं और अगर इन्हें अपनी लाइफ में खुश रहना है तो बस एक ही रेमेडी कि अपनी ज़िद्दपना, अकड़पना आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, तो आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहेंगे। अब बढ़ते हैं मूलांक 1 के आखिरी नंबर की और, नंबर 28। इन लोगों के फेशियल फीचर्स बहुत ही काम होते हैं, एक्सप्रेशंस बहुत काम होते हैं और इनकी पर्सनालिटी बहुत एलिगेंट, बहुत अच्छी होती है। साथ में अगर इनके ट्रेड्स की बात करें, 2 और 8 दोनों बहुत सॉफ्ट नंबर्स हैं, आपको आगे चल के पता चलेगा। इसकी वजह से इनमें बहुत ज़्यादा फेमिनाइन ट्रेड्स भी होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं और ये डोमिनेटिंग कुल नहीं होते हैं, मतलब बहुत वीक डोमिनेशन पावर रहती है इनकी। एंड बहुत जल्दी ये ओवर ट्रस्ट भी कर लेते हैं लोगों पे, यानी कि बहुत बार इनके साथ लोग चीट करके चल जा सकते हैं। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होते हैं, मतलब बहुत ब्यूटीफुल पर्सनालिटी होती है, फेमिनाइन ट्रेट्स है, वो आपको बहुत ही इजीली देखने को मिल जाएंगे। अगर कोई 1 नंबर का लोग है फिर भी अगर 2 8 से वो 1 बनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा फेमिनाइन ट्रेट्स दिखाने वाले हैं। इनकी डोमिनेटिंग पावर बहुत कम होती है, इसमें भी इनको पहनने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बहुत ईजिली ये दूसरों पे ट्रस्ट कर लेते, ओवर ट्रस्ट करते और इसकी वजह से उनको धोखा। दैट वाज इट फॉर मूलांक 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं मूलांक 2 के साथ में।